नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। बिगड़े बोल बिगाड़ते खेल। दरअसल हम देखते हैं कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो जब भी कोई नेता ऐसा कोई बयान देता है, कुछ भाषण देता है, तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। और जब विपक्षी पार्टी है तो वो निश्चित रूप से उसके अलग अलग तरह से अर्थ निकालती है। और हम ये देख रहे हैं कि ये लगातार हो रहा है कि जब भी कोई आदमी ऐसा कुछ बोलता है तो बाद में पूरा पार्टी का वो एजेंडा बन जाता है और लोग, हर कार्यकर्ता उसको इस तरह से सोशल मीडिया उस पर प्रचारित करता है। तो डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि कबीर परंपरा से आते हैं, जो बिसाऊदास महंत के लड़के हैं, जो 4 बार के सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कल राजनांदगांव में भूपेश बघेल फॉर्म भरने गए थे। तो वहाँ पर फॉर्म भरने के समय चरणदास महंत उनके साथ थे। बाद में एक सभा थी स्कूल में जहाँ पे चरणदास महंत ने मंच से भाषण दिया और बहुत सारे भाषणबाजी हुई। इस भाषणबाजी में चूँकि चरणदास महंत एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हैं तो बहुत सारे व्यंजना में और अलग अलग तरह से अपनी बात करते हैं। तो वो कल वहाँ भाषण दे रहे थे और संयोग से हम खुद भी वहाँ पर मौजूद थे। कल हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं से बातचीत करने के लिए वहाँ राजनांदगांव गए थे। जब उनका भाषण हुआ तब तक ये बात किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। उसके बाद हम विजय शर्मा जी से भी मिले, तब तक भी ये बात नोटिस नहीं आई थी। पता नहीं कैसे मीडिया ने इसको जब अलग ढंग से प्रचारित किया तो ये लगा कि वो प्रधानमंत्री का सर फोड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि चरणदास महंत ने अभी अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि मैं इस तरह का गैर जिम्मेदारापूर्ण बयान मैं दूंगा नहीं। बावजूद इसके चुनाव है तो जैसे कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में बातचीत हुई थी तो लोगों ने कहा था कि कपड़े फाड़ने की बात, तो जो लोग मालवा में रहे हैं वो जानते हैं कि कपड़े फाड़ने का अर्थ कपड़े फाड़ना नहीं होता, एक दूसरे पे नाराज़गी झेलने की बात होती है। ऐसे कई वाक्य होते हैं जिसके अर्थ के अनर्थ होने की संभावना रहती है। इसीलिए नेताओं को, आप भला ही स्थानीय स्तर पे उसको बोल रहे हैं पर उसको किस तरह से लोग व्यक्त करेंगे, चूँकि पूरा मीडिया वहाँ था और अलग अलग ढंग से लोग उस चीज़ को लेते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अभी अगर मैं अलग अलग तरीके से इस वाक्य को कहता हूं तो इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। बहरहाल अभी एक विवाद तो छत्तीसगढ़ में खड़ा हो गया है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के साथ मौसम में गर्मी चढ़ रही। कल राजनांदगांव सबसे गर्म था, 42 डिग्री वहाँ टेम्परेचर था और वो गर्मी हमने भी झेली। इस दोहरी गर्मी में राजनेताओं के समक्ष दिमागी संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती हो रही। चुनाव में विवादित बयान एक बड़ा नुकसान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान के कारण चुनाव में कांग्रेस को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस नेताओं के निजी हमले को मुद्दा बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को महारत हासिल है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं द्वारा विवादित बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। अब राजनांदगांव जनसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जो बोला, जिसको कह रहे हैं कि बाद में उनके बोल बिगड़ गए, महंत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए। नरेंद्र मोदी का मूड़ छत्तीसगढ़ी में मूड़ सिर को बोलते हैं, सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए। और ये आदमी भूपेश बघेल हो सकता है, देवेंद्र यादव हो सकते हैं। इन्हें जिताकर दिल्ली भेजिए। महंत का बयान आते ही भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस को जनता माफ नहीं करेगी। देश के प्रधान सेवक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी देश और छत्तीसगढ़ की जनता को मंजूर नहीं है। महंत का बयान हिंसक, भड़काऊ और उग्र है। मंत्री टेकराम वर्मा ने कहा कांग्रेस नेता बौखला गए हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस पर 11 सीटों में उनको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी महासमुंद की सभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी लाठी ले मारे के सोचने वाला कांग्रेसी मन, आज मैं तुमन ला कहत हूँ, महू हूँ मोदी के परिवार, अगर तुम मन में हिम्मत है तो पहला लाठी मोला मारो। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि महंत के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी जो है वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और चरणदास महंत ने मीडिया में इस पर क्या सफाई दी है। तो चलिए पहले इनके बयान सुनते। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी मन सीधवा सार है। और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते, शिव लाठी धरे नहीं सके।
गाली दे सके। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एकर पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा। कि कल जिस तरह से छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है, और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी दरिया दिली दिखाकर श्री खड़गे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए थे। और इस बार यहाँ के नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी ने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है, तो मैं कहता हूँ कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ और पहला डंडा मुझे मारे। मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। चरणदास महंत जी ने जिस तरीके से बयानबाजी की है उसकी घोर निंदा करता हूँ। न सिर्फ निंदा करता हूँ, यह भी कहता हूँ कि उनको सचेत रहना चाहिए। पूरी ताकत से जवाब इस बात का दिया जाएगा। जब जब मोदी जी के संदर्भ में कहा गया कि उनको गोली मार दी जाए, काट दिया जाए, कभी चाय वाला कहा गया, हर बार ये हुआ है कि उनका पूरा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आया है। इस बार भी जब छत्तीसगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इन्होंने किया है, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। मैं भी हूं मोदी का परिवार, और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया, और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया। जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। जिनने चाय वाले का मजाक उड़ाया तो देश की जनता ने चाय वाले को देश का सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया। और अब जिस तरह का ओछी बयान, अमर्यादित बयान दिया है यहाँ के नेता चरणदास महंत जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने, अब जनता, छत्तीसगढ़ की जनता उनको सबक सिखाएगी। और मैं बोलना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के उन नेताओं को कि आइए, आज करोड़ों लोग मोदी के परिवार पे हैं, पहली लाठी उन पर चलाइए। और मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहला लाठी मुझे मारो। इस पूरे विषय को लेकर हम सभी लोग जनता के बीच में जाएंगे, और ये जो लोग अमर्यादित बयान दे रहे हैं इनको तो दोस्तों, जैसा आपने चरणदास महंत का भी जो बोल रहे थे राजनांदगांव की सभा में उसको सुना, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं वो भी सुना। तो ये जो बिगड़े बोल और बिगड़ते खेल, दरअसल आपदा में अवसर ढूंढना ये भाजपा को आता है। और अभी जैसे नितिन नवीन बोल रहे थे कि गहने के रूप में वो स्वीकार करते हैं मोदी जी। मोदी जी हर अवसर को जानते हैं कि अगर आप उनके बारे में कोई टिप्पणी करेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे तो ऐसे अनेक अवसर हैं जब बाद में भले ही कांग्रेसी सफाई देती रही या दूसरे लोग कि हमारा आशा ये नहीं था, गलत ढंग से, तब तक सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाता है, पोस्टर बन जाते हैं और सब लोग तरह तरह से जो हैं वो अपने आप को एक परिवार की तरह प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि ये कांग्रेस जो है इस तरह की पार्टी है। तो ये जो राजनांदगांव की सभा थी, जब सभा भी खत्म हो गई तब तक कोई बवाल नहीं मचा, उसके बाद भी बवाल नहीं मचा, और फिर बाद में किसी ने ये बताया कि ये जो बोल रहे हैं इसका जो भावार्थ है, उस भावार्थ को जिस तरह से भी प्रस्तुत किया उसको भाजपा ने लपका। और अब चूंकि चुनाव है तो भाजपा अब उसको कह रही कि आप पहला डंडा हमको मारो। अब चरणदास महंत को भी अपनी सफाई देनी पड़ी। तो चलिए इस मुद्दे पर हम, वासु शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं,
वो हमारे साथ जुड़े, अजय गंगवानी हमारे साथ जुड़े, दोनों का स्वागत है। तो वासु भाई और अजय गंगवानी जी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि मैं कल खुद भी उस सभा में था और चूंकि मैं सुबह से वहीं गया हुआ था तो मैं भाजपा कार्यालय में भी बैठा था, वहाँ भी मैंने इंटरव्यू किए और कांग्रेस की सभा में मैंने चरणदास महंत का भी इंटरव्यू किया, मैंने वहाँ पे शिव डहरिया का भी इंटरव्यू किया और उस पूरी सभा में बहुत सारे लोगों से बातचीत की। सभा जब तक खत्म हुई, सभा के बाद भी हम लोग 2-4 घंटे रहे, तब तक ये मामला उस तरह से नहीं आया था, पर बाद में ये एक मुद्दा बन गया और इसको नरेंद्र मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए और इस तरह से उस बयान को अभी भाजपा ने जो है लपक लिया है और भाजपा लगातार जो है उस पर हमलावर है। तो चलिए सबसे पहले हम अजय गंगवानी जी आपसे पूछते हैं कि भाई, जब आप ये जानते हो कि भाजपा कोई मुद्दा नहीं छोड़ेगी और आप कुछ भी बोलोगे और वो आपके बोलने को एक अलग अर्थ में ले जाएगी, तो चरणदास महंत जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी बहुत सहज, आप अभी उनका वीडियो देख रहे थे, वो हंस रहे थे, सटायरिस्टिक थे और छत्तीसगढ़ का मूल आदमी इसी तरह से बात करता है और वो अपनी लोक भाषा में बात कर रहे थे। पर वो जो भी बात कर रहे थे तो और जिन्होंने उसको एक अलग अंदाज में ले गए, आज चरणदास महंत को सफाई देनी पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ? देखिए, 2 से 3 बिंदु में जवाब देना चाह रहा हूँ। जी सबसे महत्वपूर्ण, चरणदास महंत जी टिपिकल छत्तीसगढ़िया नेता है, पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बिताया, एक 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, जो केंद्रीय मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे रहे, विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की महती भूमिका निभा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी लक्षणा, छत्तीसगढ़ी व्यंजना का प्रयोग करते हुए, देखिए बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए माननीय चरणदास महंत जी के छत्तीसगढ़ी में दिए गए बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है, जो राजनीतिक सुचिता के पूरी विपरीत है। देखिए, छत्तीसगढ़ी में मुड़ फोड़ना, इसका अर्थ होता है ठीकरा फोड़ना या जिम्मेदारी वहन करना। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से चुनावी सभा में कहा कि मोदी जी के खिलाफ उन्होंने लाठी उठाने की बात नहीं की, उन्होंने राजनीतिक प्रतिकार की बात की कि पूरी दमदारी से, पूरी मजबूती से सांसद के रूप में क्षेत्र की जनता के मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने लोकतंत्र के मंदिर में पूरी दमदारी से उठाने की जिम्मेदारी का वहन करने में सक्षम है। माननीय भूपेश बघेल जी, देवेंद्र यादव आज ये छत्तीसगढ़ी भाषा को हिंदी में परिवर्तित करके जो दुर्भावना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सुभाष जी घोर आपत्तिजनक निंदनीय है। ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी है जो एक सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, संसद के भीतर एक महिला सांसद को सुपनखा कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता शहीद पवार की नेत्री को ये कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी के लिए रेनकोट पहनकर नहाने जैसी बात करते हैं। ये वही है जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को मायावी राक्षस कहते हैं। भारत में जन्म लेने वालों को ये स्पष्ट रूप से विदेश में जाके मोदी जी कहते हैं कि भारत में जन्म लेना एक पाप है। आज देश की अस्मिता को, देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले मोदी जी पे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि मोदी का परिवार, मैं तो सुभाष जी कि भारत माता का परिवार, आज आपने बड़े बड़े घोषणाएं की, न 2 करोड़ रोजगार मिले, न किसानों की आय दुगनी हुई, न 100 दिन में महंगाई कम हुई, न 35 रुपए में पेट्रोल मिल पाया, न बुलेट ट्रेन चली, न 5 किलो कोरोना में मरी। तो भारत माता के परिवार को 10 साल तक ठगते रहे। जब आपके मुद्दे नहीं है चर्चा के लिए, तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हमारे चरणदास महंत जी के छत्तीसगढ़ी बयान को हिंदी में परिवर्तित कर झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, ये कोई इनको फायदा नहीं होने वाला। आपने सुभाष जी बहुत अच्छी बात कही, आपदा में अवसर। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो लगातार वादा खिलाफी की गई, जो देश की जनता को ठगा गया, आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। उससे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए पिछले बार पुलवामा अटैक के नाम से राजनीति, इस बार चरणदास महंत के बयान पर राजनीति, परंतु अब छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं ठगा जा सकता। काट की हांडी सुभाष जी बार नहीं चढ़ेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात, आप मोदी के परिवार की बात करते हैं, भैया चीन की सेना उसमें अरुणाचल प्रदेश में 2000 किलोमीटर आ गई, क्या उसकी जिम्मेदारी मोदी का परिवार लेगा? क्या 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया, क्या उसका जिम्मेदारी मोदी का परिवार लेगा? तो आज महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी मोदी परिवार लेगा? तो ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर में महिलाओं को निरस्त करके घुमा दिया जाता है, तो क्या ये मोदी का परिवार लेगा?
तो ये राजनीति करना बंद करे, देश की जनता को ठगना बंद करे, बयानों को तोड़ मोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास घोर आपत्तिजनक है सुभाष जी। ठीक है, अजय गंगवानी जी आप जो कह रहे हैं वो घोर आपत्तिजनक है, पर बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है और बीजेपी का हर नेता जो है जनता को कह रहे कि माफ नहीं करेगी, जवाब देगी और आप मोदी का क्या सिर फोड़ोगे, हमारा सिर फोड़ो, इस तरह का अब बीजेपी ने इसको लपक लिया है। वासु शर्मा जी हमारे साथ हैं। वासु जी बताइए, ये जो कुछ बातचीत हो रही है, अजय गंगवानी जो बात कर रहे थे और आपने अभी चरणदास महंत को भी उस सभा का वीडियो भी हमने जारी किया, वो बोल रहे थे और जिस तरह की बातचीत कर रहे थे, जिस तरह की हंसी मजाक कर रहे थे और जिसमें वो क्या कहना चाहिए कि एक और हमारे जो चापा जांजगीर के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं डहरिया, उनके लिए भी वो मजाक में कह रहे थे कि वो छत्तीसगढ़ी में कह रहे हैं कि ये डहरिया के पास लाठी नहीं है, मतलब ये थोड़ा उस तरह का नहीं है, पर ये काम ये लोग कर सकते हैं, ये इस तरह की कहावत कह रहे थे। पर मैंने जैसे कहा कि मैं भी खुद उस सभा में था, तो ये जब बाद में ये पूरा मामला बना है तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सुभाष जी, आपने पैकेज में दिखाया जी, आवाज डबल डबल आ रही है मेरे को। जी। देखिए आपने पैकेज में दिखाया और स्पष्ट रूप से मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, उस इस छत्तीसगढ़िया में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है मुझे मूल फुड़ैया आदमी चाहिए, मोला मोदी के सर फुड़ैया आदमी चाहिए और मूल फुड़ैया, चीन भेजे वाला आदमी चाहिए। हाँ। तो मूल फुड़ैया ठीक है, और उसको चीन भेजे वाला आदमी चाहिए। तो ये आप बता दीजिए और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता दें ये बात कि कहां पर इसका अनर्थ निकल रहा है। जो चरणदास महंत जी ने कहा वही हम कह रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को मूड फोड़ने के लिए क्या करें? तो वो देश के प्रधानमंत्री है, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ना 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग करना इनके लिए रोज का काम हो गया। कभी ये चाय वाला, कभी कहते हैं, कभी कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं, ना जाने क्या कहते हैं। लेकिन मोदी जी लगातार उसको अपने देश के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। केवल और केवल दिग्भ्रमत की राजनीति करते हैं और ओछी कांग्रेस की। और छत्तीसगढ़ में ना मुद्दा है, ना नियत है काम करने, के पास ना नेतृत्व बचा है छत्तीसगढ़। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100 दिन के अंदर सुशासन स्थापित करके दिखाया। मोदी की गारंटी को धरातल पे उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से हमारे पास मुद्दा है, हमारे पास काम करने के लोगों कुछ है। लेकिन मोदी जी, आज जब मैं यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी और वरिष्ठ हम चरणदास महंत के हमारे कार्यकर्ता, और वो कहते हैं हम मोदी के परिवार है। अगर आपको देश प्रधानमंत्री से इतनी नफरत है तो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी मारिया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जाइएगा। ये कांग्रेस के शुरू से कैंपेनिंग है कि लगातार मणिपुर में महिलाओं को निरस्त करके घुमाया जा रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे वासु जी? 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, क्या जिम्मेदारी लेंगे वासु जी? क्या 2 करोड़ रोजगार का दावा करके ठगने का प्रयास किया, क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला। महिला पहलवानों का अजय भाई वासु शर्मा को सुन लो, फिर मैं अभी आपसे भी बात करूंगा। वासु भाई को सुन लो, वासु शर्मा जी क्या कह रहे हैं सुन लिया जाए। बोलिए वासु भाई। वासु जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो चलिए, मैं अजय गंगवानी जी आपसे बात कर रहा हूं। वासु शर्मा ने अभी बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा कि वो लोग चरणदास महंत के बंगले पे भी भाजपा के कार्यकर्ता गए थे और सभी लोग जितने लोग हैं वो सब भाजपा के जितने यहाँ के नेता हैं वो सब और प्रभारी हैं वो सब लगातार जो है छत्तीसगढ़ी महतारी का अपमान बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चरणदास महंत ने नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो बयान दिया है ये शोभनीय नहीं है और ये उसको एक अलग तरह के अर्थ में दे रहे हैं। और चरणदास महंत को भी इसमें अपनी सफाई देनी पड़ी कि मैं जो मेरा आशय नहीं था। तो कहीं कहीं जो जब चूंकि एक राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव हो रहा है और जिसमें आप जानते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी में भाषण दो चाहे किसी में दो, वहाँ कई तरह का मीडिया है, बहुत तरह के लोग आए हैं, तो वो आपकी बात को कहाँ तक ले जाएंगे। जब कहा जाता है कि बात निकलेगी तो दूर चलक जाएगी और लोग जाले में उदासी का सबब पूछेंगे, तो सवाल ये है कि जो आप बातचीत कर रहे हैं या जो भाषण दे रहे हैं
कभी ये भी सोचना चाहिए नेताओं को कि हमारे अर्थ का अनर्थ क्या होगा। आवाज देखना, इनकी आवाज क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है सुभाष जी? हाँ आ रही, बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण ये है सुभाष जी, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ परंपरा को लगातार 15 साल तक उपेक्षित करने वाले लोग आज सिर्फ और राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। चरणदास महंत जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सुभाष जी, आप छत्तीसगढ़ी की भाषा को शायद मुझसे भी बेहतर समझते हैं। मुड़ी फोड़ना का सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए। जी हाँ तो वासु भाई, हम लोग आप बातचीत कर रहे थे, बीच में आपकी बात छूट गई थी, तो वासु भाई आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी निश्चित तौर पर सुभाष जी, हमारा कहना ये है जो चरणदास महंत जी ने कहा उसी को हम कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के लिए इस टाइप के शब्द कह रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री, ना किसी पार्टी के प्रधानमंत्री है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे हम मोदी का परिवार है। लालू जी इनके इंडिया गठबंधन कहते हैं, मोदी का कोई परिवार नहीं है। मोदी का परिवार 140 करोड़ भारतीय लगातार उनके लिए काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो वो उनका परिवार है। तो निश्चित रूप से मोदी जी पर बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता भी, आज देश की जनता भी कह रही है मैं मोदी का परिवार हूं। आज हमारे कार्यकर्ता चरणदास महंत जी क्या गए हैं और वो कह रहे हैं चरणदास जी पहले हमको लाठी मारिए, फिर बाद में मोदी जी आएगा। ये हिंसक बयान है, सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं सुभाष जी, हिंसा भड़काने वाला बयान है। अगर इस टाइप की बात प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष जी, तो उनको सुनना चाहिए। आपने कहा कि वरिष्ठ नेता है, मैं भी उनको वरिष्ठ नेता मानता हूं। वो लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे, दिल्ली में भी राजनीति में सक्रिय रहे। उनको इस टाइप का बयान देने से बचना चाहिए। वो भी जब बयान दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए बयान दे रहे हैं तो उनको ये बयान से बचना चाहिए था। और हमारे अजय भाई कह रहे हैं लगातार कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अनेकों मुद्दे चुनाव में जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए हमने काम करके दिखाया है। चाहे 10 साल की मोदी सरकार हो, चाहे 100 दिन के विष्णुदेव साय सरकार हो, हमने पूरे वादे, मोदी की गारंटी को धरातल में उतारने का काम किया है। चाहे 18 लाख आवास हो, बकाया 2 साल का बोनस हो, महतारी वंदन योजना हो, 70 लाख से ऊपर महिलाओं को खाते में पैसा चला गया है। यही अजय गंगवानी जी है, इनकी पार्टी ने 2018 के विधानसभा में कहा। जी अजय जी आप अपनी बात कह सकते हैं। देखा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अभी 1 लाख आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ी की भाषा को मुझसे बेहतर समझते हैं। इस पर कहावत है, लौठी धर के दौड़ा ना, मार ना टूरा ला। ये छत्तीसगढ़ की टिपिकल संस्कृति है। आज मुड़ी फोड़ना जो है उसको जानबूझकर झूठे ढंग से प्रसारित करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने लाठी मारने के बजाय राजनीतिक प्रतिकार की पूरी मजबूती से मोदी और केंद्र सरकार के विरोध करने की बात की है। मेरे वासु जो मित्र हैं वो भी छत्तीसगढ़ी भाषा को समझते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ी व्यंजना लक्षणों को तोड़ मरोड़ झूठे भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है। अरे भाई पर अजय जी मैं ये कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है कि मैं नितिन नवीन का बयान सुन रहा था। ये वही नितिन नवीन है जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थापना का विरोध करते हैं, अस्मिता को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये मोदी परिवार कब कहा था जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था, जब विधवा कांग्रेस की विधवा कहा जा रहा था, जब जर्सी गाय कहा जा रहा था, जब सुपनेखा कहा जा रहा था। तो ये दोहरा चेतना क्यों? और ये मोदी परिवार का मेरे मित्र वासु शर्मा जी बात कर रहे हैं कि मोदी परिवार, भैया आने वाले लोकसभा चुनाव में भारत माता का परिवार देश की सत्ता चुनेगा, देश में वर्तमान सरकार चुनेगा। ये मोदी परिवार, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता सरकार नहीं चुनने वाले। देश का जो भारत माता का परिवार है, जो झूठे भ्रम फैलाने का प्रयास है, पिछले चुनाव में पुलवामा के नाम से डायवर्ट, वर्तमान में बैंक के बयान के नाम से डायवर्ट। भैया मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? क्या पन्ना लगा गए? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या आपने 100 दिन में महंगाई कम कर दी? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या बुलेट ट्रेन चल गई? मोदी गारंटी के नाम से 10 साल तक देश की जनता को ठग रहे हैं।
भैया छत्तीसगढ़ की बात करें वासु ये जी, भैया 500 कांग्रेस करोड़ वाले खरीदने का वादा भी किया लग रहा है क्या देश आपने भगा दिया? रहा है। जनता व्यापारी मोदी जी के मंडल की साथ है, बात करें, लगातार मोदी जी के 70% महिलाओं को खिलाफ ठग रहे हैं आप समर्थन लोग। मिल रहा है देश की तो ये जनता आपको लगातार। क्या आपने लगता है? छत्तीसगढ़ में देख आप लीजिए, केवल देश की मोदी जनता को गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट 3 दिया महीने है। दिख चुके आपकी हैं, सरकार विपक्ष आदिवासी में बैठी है, भगा महसूस आप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का अपने नेता जनादेश जी तो अपने हत्या स्वीकारिए। कर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में 36 हत्याएं हो चुकी है और नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो ये रहा है। आपके कार्यकाल आपने की जो छत्तीसगढ़ को 3 महीने अपराधियों में को अपराध सुरक्षा कर देने का बढ़ा काम दिया था, है। उसको हटाने का ऐसे काम वासु जी बात कर रहे हैं। अरे क्योंकि अजय आपको भाई, पता है, अजय भाई और वासु शर्मा जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, हम ये जो डिबेट करते हैं टीवी पे या हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो आज मुझे किसी ने एक फ़ोन किया था कि भाई ये दोनों पार्टियां जो थी इन्होंने छत्तीसगढ़ में नारे लगाए थे चुनाव के समय कि अब ना सही वो बदल के रही वो। दूसरा आपने भी कहा था, पर बोल रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ी को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है और लोगों ने कहा है कि आप इस पे डिबेट कराइए। तो मैंने कहा ठीक है, अगली बार कुछ कराएंगे कि छत्तीसगढ़ पे बढ़ावा दिया जाए। पर ये जो छत्तीसगढ़ी हो रही है जिसमें कि आप छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, आपका नेता छत्तीसगढ़ी बोल रहा है और लक्षणा व्यंजना में बोले चाहे किसी में बोले, पर अर्थ यह है कि जो लोगों ने ग्रहण किया, जो मीडिया ले गया, अब तो आपको सफाई देनी पड़ रही ना। तो आप जब बोलते हो, लालू प्रसाद कोई बयान देते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है तो बीजेपी लपकती है, राहुल गांधी बोलते हैं कि चौकीदार चोर है तो पकड़ते हैं, जब आप शक्ति की बात करते हो तो पकड़े जाते हो। तो भाई मेरे कहना है कि चुनाव की सभा है, तो चुनाव की सभा में ये ध्यान रखो कि आपका प्रतिपक्ष कौन है, आपको कौन सुन रहा है और आपकी हर बात को जो है वो अलग तरह से लेगा। तो ये जो विवाद है, अब ये सफाई चरणदास जी दे रहे हैं, पार्टी दे रही है और बीजेपी, चुनाव का समय है तो कोई मौका नहीं छोड़ेगी। बहरहाल कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई देश के प्रधानमंत्री का सर फोड़ने की सोचेगा या उनके अपमान की बात करेगा, पर हाँ जब बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा ये भी देखना होगा। हम सब चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो सुरक्षित रहें, दीर्घायु हों और जिस ऊर्जा से वो जितना काम करते हैं उस ऊर्जा से उतना काम दूसरे लोग भी नहीं करते। हम चाहते हैं सारे नेताओं की सक्रियता नरेंद्र मोदी की तरह हो। तो इसलिए अगर ये कुछ बयान को लेकर जो भी बातचीत हुई है, छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को लेकर बातचीत हुई है, तो इसको बैठ के राजनीतिक दलों को इस पर बात करनी चाहिए कि ये हमारी छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का अर्थ क्या है। 2 4 5 विद्वानों को मैं ही बुला लेता हूँ छत्तीसगढ़ी के और एक डिबेट करता हूँ कि भाई ये जो बोला है इस पर ये दरअसल इसका अर्थ क्या है। आप लोग मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।